20वीं चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रूह जिस्म से जुदा हुई और वो 3 चीजों यानी तकब्बुर, खयानत और खर्ज से बरी थी तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तिरमिज़ी की रिवायत है। कितनी बेहतरीन बात है। जो रूह मतलब मरने वाला इस हालत में मरा, ये 3 काम नहीं करके मरा, इन 3 गुनाहों से बच के अगर मरा तो फिर उसके मरने के बाद अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगा देगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तकब्बुर, कई मर्तबा सुने, तकब्बुर घमंड, ना पैसे का तकब्बुर होना, ना माल का तकब्बुर होना, ना खूबसूरती का तकब्बुर, ना कपड़ों का तकब्बुर, घमंड किसी चीज में नहीं होना। और दूसरा है खयानत, किसी की बात की खयानत नहीं करना, किसी की चीज की खयानत नहीं करना। और तीसरा है खर्ज से बरी। देखो मांगना गलत है, जैसा कि अभी वो हदीस सुने ना, अभी मांगने में एक चीज ये भी याद रख लो, लोग आज जहां पर भिखारी भीख मांगते हैं तो कुछ लोग खर्जे मांगते हैं। ये ज्यादा है हमारे माशरे में। खर्जे मांगते, भीख तो नहीं मांगते लेकिन खर्जा मांगते, हर बात को खर्जा, हर बात को खर्जा, हमेशा उसकी जिंदगी पूरे खर्जे में चले आती। क्यों भाई? हम लोग ये जो खर्ज मांगने वालों की जो आदत पड़ जाती ना, एक मिसाल देता हूँ सुनो, जिसको खास तौर से सूदी खर्ज लेने की आदत पड़ जाती, वो जिंदगी भर सूदी खर्जों में मरते रहता। इस तरह आज भी जितने भी चिट्ठियां डालने वाले, खासतौर से ये जो डवाकरा के या हमारे महलों में जितने भी चिट्ठियां संगम जो भी चलाते ना, इन लोग हम भी क्या करते, खर्जा ले लेते हैं। कितना? 50,000 लेते, लेकिन लेते वक्त ही उन्होंने सूद पहले कट कर लेके देते। ये फाइनेंस में देने वाले भी 50,000 को 5,000 रुपये पहले कट, तुम्हारे को मिलेंगे 45,000। बस 1 लाख को 10,000 रुपये पहले से ले लेता, उन्हें 90,000 रुपये दे देता। अब कई को लिए ये कर्जा? बच्ची की शादी को, नहीं तो कपड़े खरीदने, नहीं तो घूमने जाना है, नहीं तो घर बनाना है, नहीं तो बच्चे को गाड़ी दिलाना है, नहीं तो बच्ची को मोबाइल दिलाना, कुछ तो भी एक खर्जा करना है। ये चीज के लिए वो खर्जा लिए सूद का। अब ये खर्जा फिटा की नहीं कि दूसरे के पास जाते, दूसरे के पास और खर्जा लेते हैं। ये संगम और चिट्ठियां डालने वाले तो हर महीना किसी ना किसी से मांगते रहते, बाजी जरा दे दो ना, खाली यहाँ जाके चिट्ठी उठा के लाके दे देते तुम्हारे को, खाली थोड़ी देर के लिए दे दो, इधर लेके जाते वहां चिट्ठी उठा के दे देते। उठाते का मतलब हर सूद पे उठाते, हर ब्याज पे उठाते, हर लाके इनको दे देते। हर महीना मांगना, उसको देना, सूद का खर्चा बनना, और हर महीना इसके पास मांगना। याद रखो, मांगना पसंद नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? खर्ज से अगर बरी थी तो वो जन्नत में दाखिल होगी रूह। मतलब हम मरते वक्त हमारे ऊपर कोई खर्ज नहीं रहना, किसी को खर्जा बाकी नहीं रहना, ऐसी जिंदगी गुजारो। खर्जा मांगने से बचना चाहिए, बगैर किसी सख्त ज़रूरत के किसी से खर्जा मांगने वाले नहीं बनना। बल्कि आज खाली लोगों को दिखाने के वास्ते बच्चों के अकीक़े करते हैं, ऐसा बच्चों के बर्थडे पार्टियां ऐसा करते हैं, हम धूमधाम से बोल के खर्जों पे खर्जा ला लेते हुए ये दावतां करके खर्जे करके मर जाते। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खर्जा कर लेके खुदकुशी करके मर जाते, ये समझते मैं मर गया तो हो गया, खर्जा ख़त्म। ख़ास तौर से अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो ज़्यादातर बड़े बड़े करोड़पति और लखपति लोग भी क्या करते, बैंकों से यहाँ से वहाँ से, और आजकल तो मोबाइल के ऐप्स के ज़रिए से भी कर्जे दे रहे करते। और एडवर्टाइजमेंट भी आता आपको कि ये बैंक है, बग़ैर तुम्हारे इनकम के, बग़ैर तुम्हारी कमाई को देखे कि तुम्हारे को लोन देने के लिए तैयार है, तुम हमारे पास गोल्ड रखो, गोल्ड पे लोन मिलेगा, तुम्हारे घर पे लोन मिलेगा, फलां से मिलेगा, मोबाइल ऐप से मिलेगा, ये वो बोलते हुए वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते। और ये लोग अरे बैठे जगह पैसे मिल रहे ना भाई, चलो कर्जा ले लेंगे, चलो गाड़ी खरीदने पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस इतना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ख्वाहिश में, हाँ कर्जा उन्हें दे रहा ना, वहाँ से कर्जा लेंगे, यहाँ गाड़ी खरीदेंगे। अब कर्जे पे कर्जा बढ़ जाता। अब उसके बाद वो लोग फाइनेंस वाले आके गाड़ी खींच के लेके जाते, वो लोग आके घर में बैठ के तंग करते, बार बार पूछते। अब इन्हें क्या समझता है, ते खर्जे हो, इससे बेहतर है कि अगर मैं मर गया तो खर्जा ख़त्म, इसलिए खुदकुशी करके मर जाता। तो याद रखो, मांगना जायज़ है, और जो खर्जा करके मरा, जब तक कि उसका खर्जा अदा नहीं होता, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह भी नहीं देता।
बाप खर्जा करके मरा, अगर उसके बेटे जिम्मेदारी नहीं लेते, ठीक है, जो भी खर्जा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, देखो हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का भी जनाजा आता तो जब तक के उस जनाजे की, उस मैयत के ताल्लुक से खर्ज का सवाल नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। इसका खर्जा है क्या पहले पूछते थे, अगर खर्जा है, कोई बोला कि हाँ मेरे को देना है, ये आदमी इतना खर्जा है, अगर उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहे पूछते थे, बेटे हैं लेते क्या तुम, रिश्तेदार है तुम लेते क्या जिम्मेदारी, उसका खर्जा अदा करते क्या, हाँ ठीक है हम अदा करते, बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ते थे, नहीं तो नहीं पढ़ते थे। आज भी अगर कोई मर गया, अगर उसके ऊपर खर्ज है तो फिर पहले उस खर्ज की जिम्मेदारी उसके बेटे लेना। अगर कोई बेटा ऐसा है, बदमाशा है आज, बाप से कहाँ की मोहब्बत है, उन्हें खर्जे कर करके इसको खिलाया पिलाया, इन्हें नाचा एंजॉय करा, उन्हें मर गया, मरने के बाद बेटे बेटियां हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी है, अब खर्जे वाले आके अरे मर गया ना भाई हमारा खर्जा, बोले तो तुम हमारे को दिए कि, जिसको दिए उसको पूछ लो जाओ, किसको दिए, बाप को दिए, बाप मर गया, हमारे को नहीं मालूम। यानी इस तरह हम खर्जे से बच जाते समझते लोग। बेटे भी आज खर्जा अदा करने के लिए तैयार नहीं है, बेटियां भी देने के लिए तैयार नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ले लेंगे, खर्जे वालों को डुबा देंगे, खलास। तो जो खर्जा करके मरा उन्हें जन्नत में नहीं जाता, जब तक कि उसका खर्जा अदा नहीं होगा मरने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में 3 चीज़ों को गिनाए। तुम्हारी मौत इस हालत में आना कि तुम तकब्बुर करने वाले नहीं बनना, खयानत करने वाले नहीं बनना, खर्ज करने वाले नहीं बनना।